मैथ्स 1 एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन तक हमने लास्ट पीरियड में किया, मतलब कल किया। तो अभी आज हम इसका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड यूज करके हमें ये जो सेट्स हैं वो लिखने हैं। लिस्टिंग मेथड क्या होता है वो मैंने बताया था कि लिस्टिंग मेथड में किस तरीके से लिखा जाता है। तो अभी लिस्टिंग मेथड मैं बताती हूँ कि क्या, फिर से एग्जांपल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड का, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो इंडियन सोलर ईयर में कौन कौन से मंथ्स होते हैं? सोलर ईयर मतलब जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद जो होता है वो महीने हमें यहाँ पे 12 मंथ्स के नाम लिखने हैं। अभी अगर तुम लोगों को नहीं आते हैं तो वो तुमको लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से महीने होते हैं, वो तुमको लर्न करना पड़ेगा कि हिंदी में उसे कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, आग्नेय, माघ, फाल्गुन। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, मार्गशीर्ष। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, मार्गशीर्ष, कार्तिक, आग्नेय, माघ और फाल्गुन। तो ये 12 मंथ्स के जो नाम है वो याद रखने हैं और वो हमको यहाँ पे लिखने हैं। कब? जब सोलर ईयर दिया हो तो सोलर ईयर हो तो ये हमको 12 मंथ्स के नाम याद रखने हैं अच्छे से। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो है इसमें जो जो लेटर्स यूज हुए हैं वो हमें लिखने हैं लिस्टिंग मेथड में। तो हमने यहाँ पे एक अल्फाबेट लिखा कैपिटल लेटर में। अब कॉम्प्लीमेंट में जो जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन लिखते एक भी अल्फाबेट रिपीट नहीं करेंगे। अभी जैसे यहाँ पर M डबल आया है, E डबल आया है, तो वो हमें डबल नहीं लिखना है, वन टाइम ही लिखेंगे। जैसे C हो गया, O हो गया, M, P, L, E, N और T, हमने सारे लेटर्स लिख दिए। जो जो लेटर्स कॉम्प्लीमेंट वर्ड में यूज हुए हैं वो हमने सारे लिख दिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सम कंप्लीट। अभी थर्ड क्वेश्चन, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स 5 ऑर्गन्स हैं। तो वो जो 5 ऑर्गन्स हैं उनके हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो सेट सी, ईयर्स, आईज, नोज, टंग और स्किन। ये जो है वो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो हमने 5 सेंसरी ऑर्गन्स के लिस्ट लिखी, मतलब नाम लिखे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है वो मैंने तुम लोगों को कल के पीरियड में बताया था। फर्स्ट जो क्वेश्चन किया, जब इंफॉर्मेशन दी थी पूरी, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, जो खुद के ही टेबल में आते हैं सिर्फ। तो प्राइम नंबर्स हमारे 1 से लेके 20 के बीच के लिखने हैं। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कौन से नंबर से होता है? 2 से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17 और 19, ये नंबर्स 1 से लेके 20 के बीच के वो नंबर्स हैं जो प्राइम है। तो ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट हो गई हमारी। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अभी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, names of the continents of the world। कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखने हैं हमें। तो कौन कौन से हैं वो? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और अंटार्कटिका। तो फर्स्ट कोई भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी तुम लोगों को पता होने चाहिए कि 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। अभी सेंसरी ऑर्गन्स है, वो पता होंगे तो होगा तभी लिखोगे ना कि सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो पता होगा तब लिखोगे ना यहाँ पे कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो ये सारी, और अभी जैसे मैंने बताया सोलर ईयर, तो मंथ्स ऑफ द सोलर ईयर में वो 12 के 12 मंथ्स के नाम तुम्हें याद होने चाहिए। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट, ये रूल मेथड पे लिखना है। ये थोड़ा ध्यान से देखो जरा, ये कंफ्यूजिंग है। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लिस्टिंग मेथड की तरह उतना इजी नहीं है ये। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। तो फर्स्ट सम में हमें क्या दिया है? सेट ए दिया है, ये नंबर्स दिए हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स दिए हैं वो क्या है। तो उस हिसाब से हमें हमारा जो रूल मेथड है उसमें लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम ध्यान देंगे इन नंबर्स पे कि इवन है, ऑड है, किसी के स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर रूट है, या फिर प्राइम नंबर्स है। ऐसा सब पे ध्यान देने का कि ये नंबर्स जो दिए हैं वो क्या, कौन से नंबर्स हैं। तो यहाँ पर देखो 1, 4, 9, 16, ये अगर हम ध्यान देंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये जो है वो स्क्वायर्स है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्क्वायर 25, मतलब लाइन से 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर दिया हुआ है। ये हमें नंबर्स देखने पे ही समझ में आ रहा है कि ये जो है वो 1 to 10 के स्क्वायर्स है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे रूल मेथड में? तो फर्स्ट तो हमारा x इज सच दैट x, ये आ गया। अब x ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये नेचुरल नंबर है। मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये एलिमेंट है n का। 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का। उसके बाद जो x है वो 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, ये n से पता चल गया, लेकिन सिर्फ स्क्वायर कहाँ तक का लिया है? 10 तक का, मतलब 1 से लेके 10 तक का नंबर्स का स्क्वायर लेना है हमें। तो यहाँ पर हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, इसको 1 मिनट, यहाँ पे n लिखते हैं, x इज इक्वल टू n, और n जो है वो एलिमेंट है n का, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, और ये n का स्क्वायर है, और n जो है वो छोटा है 11 से। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ये अगर ऐसी लाइन डाल दी हमने तो हमें 10 तक के नंबर्स ले सकते हैं। देखो रूल मेथड में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। तो जरा ध्यान दो, पहले सबसे पहले जो ये नंबर्स लिस्टिंग मेथड में दिए हैं वो ध्यान दो कि वो कौन से नंबर्स हैं। तो ये हमने ध्यान से देखा तो हमें समझ में आया कि ये स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है? 1 से लेके 10 तक के नंबर्स जो है उनके स्क्वायर है। ऑर्डर में दिए हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसा 10 तक के स्क्वायर्स दिए हैं। अब हम इसे लिस्टिंग मेथड में लिखना, सॉरी रूल मेथड में लिखना है। तो फर्स्ट हमें पता है कि हमें क्या लिखना है, x इज सच दैट x। अब ये n मतलब ये जो नंबर्स है ना वो तो स्क्वायर है ये, तो n का स्क्वायर ले लिया हमने। अब हमें ये बताना है कि वो स्क्वायर हमें कौन से नंबर से ले स्टार्ट करना है और कौन से नंबर पे उसका एंड करना है। तो स्टार्ट करना है हमें 1 से, तो n इज एलिमेंट ऑफ n, मतलब 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 से स्टार्ट हो गए, तो 1 का स्क्वायर आ गया। अब कहाँ तक लेने हैं हमें? 1 से लेके 10 तक। तो हमने लिख दिया कि n इज स्मॉलर देन 10, लेकिन 10 के ये लाइन डाल दी मतलब 10 भी लेना है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो जैसा मैंने पहले लिखा था, n इज स्मॉलर देन 11, मतलब 10 तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये जो लिस्टिंग मेथड में नंबर्स दिए हैं उसको हमने डिटेल में बताया कि ये एलिमेंट्स है n का, और जो n है वो छोटा है 11 से, n मतलब n इज स्मॉलर देन 11। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है b 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,
48 ये नंबर्स दिए हैं। अभी इसे भी हमें ध्यान से देखना है और समझना है ये नंबर्स क्या है। तो अभी देखो ये ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देने का नंबर्स पे कि किस ऑर्डर पे दिए हैं, कैसे दिए हैं। तो ये देखो ये 6 का टेबल है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48। तो 6 8 जा तक दिए हैं। 6 का जो टेबल दिया है वो 6 8 जा तक दिया है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसका और भी मतलब और भी कोई तरीके से जम रहा है तो लिख सकते हो, सिर्फ राइट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमें वैसे लिखना है x इज सच दैट x इज इक्वल टू 6n। 6n क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये 6 का टेबल है, 6 का टेबल है पूरा। तो 6 का टेबल, अब n मतलब हमें कितने टाइम तक लेना है 6 का टेबल। तो पहले तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो एलिमेंट हो गया n का। 6 1 जा 6, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 तक करना है। तो जो n है वो स्मॉलर होगा 9 से। मतलब देखो 6 का टेबल लेना है, 6 1 जा 6 2 जा ऐसा 8 तक लेना है। तो 1 से स्टार्ट करना है, इसलिए एलिमेंट हो गया ये n का, नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब कहाँ तक लेना है हमको? 8 तक लेना है। तो 9 से छोटा है, ऐसा हमने दिखा दिया। तो n इज स्मॉलर देन 9, तो 9 से स्मॉलर है मतलब 8 तक। तो 6 1 जा 6 2 जा ऐसा करके 8 तक हमको नंबर्स लेने हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसका मतलब है ये जो स्पेलिंग दी है SMILE, तो इससे कौन सा वर्ड बन रहा है? स्माइल। इंग्लिश में स्माइल वर्ड बन रहा है। तो ये लिखना बहुत इजी है। x इज सच दैट x इज अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड स्माइल। ये जो स्माइल वर्ड है उसके अल्फाबेट्स दिए हैं, वो हमने इसको पूरा सेंटेंस फॉर्म करके लिखा। x इज सच दैट x इज अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड स्माइल। तो इसमें कैपिटल लेटर में दिए हैं सब, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज किए। तो ऐसा वर्ड्स आ जाए या डेज ऑफ द वीक आ जाए तो बहुत इजी होता है। सिर्फ ऐसे नंबर्स रहेंगे तो इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि वो नंबर्स क्या दिए हैं। देखो ऐसे सोचने का फर्स्ट कि वो इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स हैं, या किसी का टेबल है, या फिर स्क्वायर है या क्यूब है। वो ध्यान दो, 4-5 चीजें ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा नंबर्स। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन इसका D मैंने ये सब एग्जाम्पल में बता दिए हैं, जो मैं अभी स्माइल, ये डेज ऑफ द वीक, ये सब एग्जाम्पल में बताए थे मैंने। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये क्या है? डेज ऑफ द वीक है। ये हमको पता चल रहा है रीड करने पे कि ये डेज ऑफ द वीक है। तो वही हम सेंटेंस फॉर्म करके लिखेंगे। x is such that x is days of the week। बस ये हो गया। तो ये जब ये ऐसे डेज ऑफ द वीक दिए जाए, स्पेलिंग दी जाए तो बहुत इजी होता है। नंबर्स दिए जाते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए कि हमें लिखना कैसे है।
तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन, 5th। AET दिया है, तो AET से कौन सा इंग्लिश वर्ड बन रहा है वो हम देखेंगे। AET से कौन सा इंग्लिश वर्ड बन रहा है वो हम देखेंगे। AET से इंग्लिश वर्ड बनता है ईट या एट या टी, 3 वर्ड्स बन रहे हैं इंग्लिश के। तो अब हम यहां पर लिखेंगे X is such that X is letters of English word eat, ate और टी। तीनों में से कोई भी एक वर्ड के लेटर्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं, या ईट के ले लो, या एट के ले लो, या टी के ले लो। तो ये हो गया रूल मेथड। हमने अभी आज ये भी सीखा कि लिस्टिंग मेथड कैसे किया जाता है, और अगर लिस्टिंग में दिया हो तो उसे रूल मेथड में कैसे चेंज किया जाता है। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई। नया चैप्टर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो और खुद से सॉल्व करो। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैसेज करके पूछो या फिर कॉल करके पूछो। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो पहले मैं ये बताऊंगी कि एक्सरसाइज 1.2 में है क्या। तो ये चारों चीजें हमें पता होनी चाहिए एक्सरसाइज 1.2 करने के पहले। फर्स्ट सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो अभी क्या होता है इसकी इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो मेरे सेट ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है, एक सिंगल एलिमेंट, तो ये होता है सिंगलटन सेट। तो इस एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ना ये ब्लैंक होना चाहिए, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक लेटर, कोई भी एक चीज, कोई भी एक सिंगल। तो सिंगल जो रिप्रेजेंट करता है सिंगल एलिमेंट वो होता है सिंगलटन सेट। अब एम्प्टी सेट है सेकेंड। एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट मतलब जिस सेट में कुछ भी नहीं है, ये ऐसा सेट, सपोज बी सेट है मेरा, ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का ही मतलब होता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है वो मैं बताती हूँ। अभी ये 2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, 2 कब आएगा यहाँ पे, जब मेरा क्वेश्चन होगा कि ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ए इज द
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है 2। तो एक ही नंबर आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इवन और प्राइम ऐसा नंबर सिर्फ एक ही है 2। तो यहाँ पे एक सिंगल नंबर आया, इसलिए ये है सिंगलटन सेट। अब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या? जिस सेट में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है वो होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या होता है? अभी जैसे क्वेश्चन दिया है, x is such that x is natural number between 2 and 3। और 3 के बीच का नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट हमारा 1 से होता है, 1 2 3। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 और 3 के बीच में आता हो। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई नंबर है ही नहीं। तो वो सेट हमारा एम्प्टी होगा, क्योंकि वहां पे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये खाली होगा। एम्प्टी मतलब खाली, कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। तो ये जिसे रिक्त संच भी बोलते हैं, रिक्त मतलब ब्लैंक। तो यहाँ पे ये ब्लैंक जा रहा है हमारा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये है एम्प्टी सेट। अब फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब एक लिमिटेड नंबर्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे वो होता है फाइनाइट सेट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4 8 12, बस इतने नंबर्स, लिमिटेड नंबर्स। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। कोई भी एक लिमिटेड जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एक लिमिटेड नंबर जो एलिमेंट्स हो, नंबर्स हो, जो भी हो, वो लिमिटेड हो, तो वो हो जाता है फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट, इसमें लिमिटेड नहीं होते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। सपोज मैंने नेचुरल नंबर्स लिखे, तो नेचुरल नंबर मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड नहीं है पता, आगे के सारे नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे ये डॉट डाल दिए 3। तो डॉट्स का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट नंबर्स, मतलब इसकी काउंटिंग ही नहीं है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो होता है इनफाइनाइट सेट। तो 1.2 एक्सरसाइज करने के लिए हमें ये चारों चीजों का पता होना चाहिए। तो ये चारों चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो हम 1.2 एक्सरसाइज बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो अभी एक बार फिर से मैं बताती हूँ, सिंगलटन सेट मतलब जिसमें सिर्फ एक ही नंबर आए। अगर क्वेश्चन है हमारा ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है हमें ये सोचना है। तो इवन प्राइम नंबर हमारा सिर्फ 2 है, तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है 2, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट में होता है जिसमें कोई भी नंबर ना है। जो जैसा मैंने अभी एक बताया एग्जाम्पल कि क्वेश्चन दिया है नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच का नेचुरल नंबर। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 और 3 के बीच में आता हो, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट मतलब एक लिमिटेड नंबर, लिमिटेड एलिमेंट्स, लिमिटेड हो, जिसमें हमें पता चले, हम काउंट कर सके कि इतने एलिमेंट है हमारे सेट्स में, तो वो होता है फाइनाइट सेट। फोर्थ है इनफाइनाइट सेट। इसमें इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो होता है इनफाइनाइट। जैसे अभी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये है इनफाइनाइट सेट। अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग decide which of the following are equal sets which are not, justify your answer। इक्वल सेट है या नहीं वो बताना है। अभी इक्वल सेट क्या होता है वो बताती हूँ मैं। इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि हमारे जितने भी सेट्स हैं उसमें सेम आंसर है। इक्वल मतलब ही सेम।
तो सेम आंसर आएगा। अगर 3 सेट सपोज हमें दिए हैं और हमारे तीनों सेट्स में हम अगर उसको लिस्टिंग मेथड में चेंज कर रहे हैं और तीनों का आंसर अगर सेम आ रहा है तो वो होता है इक्वल सेट। तो डिसाइड द फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड which of the following are equal sets and which are not. जस्टिफाई योर आंसर, मतलब हमें प्रूव करके भी दिखाना है, सिर्फ लिखना नहीं है कि एम्प्टी सेट है कि नहीं, एम्प्टी सेट नहीं सॉरी इक्वल सेट। तो फर्स्ट ए, फिर दिया है बी, फिर दिया है सी, ये सी है और बी, x is such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. तो अभी हम पहले ये सेट्स में आंसर फाइंड करेंगे कि इसका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी ये फर्स्ट सेट ए दिया है तो इसमें एक इक्वेशन दिया है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन है हमारा 3x - 1 इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 को हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आके ये प्लस हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, ये 3 को इस साइड ले लेंगे, तो ये 3 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ये 3 है जो वो हमारा राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3। तो हमारे x का आंसर आया 1, x इज इक्वल टू 1। मतलब हमारे a जो इसमें है लिस्टिंग मेथड में एक आंसर आया 1, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हमारा b हम सेट बी को देखेंगे कि सेट बी में क्या दिया है। ये जो दिया है रूल मेथड में दिया है, इसको हमें पहले लिस्टिंग मेथड में लिखना है, तो हमें पता चलेगा कि ये इक्वल सेट्स है या नहीं है। x is such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। x जो है वो नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है? तो एक ही 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो हमारे सेट बी का आंसर भी क्या आया, 1, इसमें भी 1 आया। अब हम सेट सी देखेंगे। सी को हम लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे। x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n, मतलब नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 2 से छोटा है। x इज स्मॉलर देन 2, तो नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 से छोटा है, मतलब एक ही नंबर आया इसमें 1। तो इसके हमारे तीनों के आंसर सेम है, तो ये तीनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं। तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम सिर्फ अपना आंसर लिखेंगे कि सेट ए बी सी आर इक्वल सेट। अब इसका रीजन क्या देंगे,
ये हमने सॉल्व किया है जो फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो और इसको 3 नंबर दे दो और यहाँ पे रीजन लिख दो फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट। ऐसे ही हमें सेकेंड भी करना है और थर्ड भी करना है। थर्ड में एम्प्टी सेट बताना है, सेकेंड में भी हमें इक्वल सेट बताना है। तो अभी हम सेकेंड और थर्ड नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ 1.2 का। इसके बाद हम आगे के सम्स नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तो अभी मैंने जैसा बताया था कि होमवर्क में कैसे लिखना है। होमवर्क तुम्हें जो सम्स मैंने कराए हैं वो सारे सम्स 1 टाइम लिखकर और कल 12 बजे के पहले मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे सेंड करने हैं। ग्रुप पे सेंड नहीं करना है होमवर्क, व्हाट्सएप अकाउंट पे सेंड करना है। और जब मैं सम्स सॉल्व करने दूंगी, सपोज आज तो मैंने जो सब सारे सम्स करा दिए और मैं जो जो सम्स कराई हूँ वही दी हूँ, कुछ सम्स मैं सॉल्व करने भी दूंगी आगे जो सेम होंगे। तो वो सम्स होमवर्क ऐसा हेडिंग ऊपर अलग से होमवर्क डाल के अलग से सॉल्व करके भेजने हैं। और जो रोज मैं करा रही हूँ वो तो 1 टाइम लिखकर भेजना ही है इस पे मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे। तो ये हो रहा, तो ये ऐसा होमवर्क रोज तुम्हें भेजना है। जो भी होमवर्क सेंड नहीं करेगा उसके पेरेंट्स से कंप्लेंट करूंगी।